हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल और आपके चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो टारगेट चल रहा है, जो हमारी सीरीज चल रही है एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्ज़ाम की जो हम तैयारी कर रहे हैं, और उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। तो उस पर मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को करने के कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। और इस पर बहुत से कई वीडियोस मैं आपको बना के डाल चुका हूँ, और उम्मीद है उससे आप लोगों को फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो आज कुछ और ट्रिक्स लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए करते हैं आज की जो ट्रिक है हम, ठीक है। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस टॉपिक के ऊपर या इस सीरीज़ पे जितनी भी वीडियोज़ आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियोस को शेयर तो ज़रूर करें, ताकि आप जैसे और जो कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब चलिए देखते हैं अगली ट्रिक के आगे ट्रिक क्या है हमारी, ठीक है। ट्रिक नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 ट्रिक पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ, ठीक है। तो आज की जो ट्रिक है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। सबसे पहले ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय X%, ठीक है। मान लीजिए कोई आपकी थिंग है, कोई वस्तु है जिसका जो रेट है, ठीक है, उसको उसका जो रेट है X%, या तो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन द परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज इन द कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, ठीक है। तो कहता है कि जो कंज्यूमर है, जो उस कमोडिटी को यूज़ करने वाला जो कंज्यूमर है, वो अपने एक्सपेंडिचर को कितने % कम या ज़्यादा करे, ताकि जो उसका खर्चा है, जो उसका एक्सपेंडिचर है, वो बढ़े ना, ठीक है। तो ये इस ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स अगर मान लीजिए किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अपने खर्चे को बढ़ाना नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो खर्चा पहले जितना था उतना ही रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ % जो हमारा कंजप्शन है उसको कम करना पड़ेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है ये हमारा जो ट्रिक है हमारी। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि आप लगा के 10 से 20 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस एग्जांपल को एक तो मैं डायरेक्ट मेथड से करा ही सकता हूँ, ठीक है, जो कि आप वो शॉर्टकट मेथड है उसको आप लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इसको मैं आपको, जैसा कि पता ही है कि मैं इसको दोनों मेथड से बता रहा हूँ, पूरी डिटेल मेथड से भी बता रहा हूँ और शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ। और डिटेल मेथड से बताने का जो मेरा मोटिव है, तो वो ये है कि जो आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो परसेंटेज कॉन्सेप्ट है, उसका जो डेप्थ है वो आपको पूरी तरह पता चल जाए, ठीक है, आपका जो बेसिक है वो मजबूत हो जाए। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डिटेल मेथड से करते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ अ कमोडिटी हैज़ इंक्रीज बाय 60%, ठीक है। किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो क्या होता है, 60% बढ़ जाता है, ठीक है, या बढ़ा दिया जाता है। बाय वॉट % मस्ट अ कंज्यूमर रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्योंकि कमोडिटी का रेट जो है वो क्या है, 60% बढ़ गया है, इसका मतलब कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, अपना एक्सपेंडिचर कम करने के लिए कंजप्शन को क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। तो कितने % कम करना पड़ेगा वो निकालना, इस क्वेश्चन में हमें वो चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो
सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मल मेथड से, जैसे हम करते आए हैं डिटेल मेथड से। तो नॉर्मल मेथड से अगर इस क्वेश्चन को करते हो, नॉर्मल मेथड, ठीक है, इस मेथड से हम क्या करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू 100 मान लेते हैं इसको, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। इसको 100 मान लो, ठीक है। तो अगर हम इसको 100 मान लेते हैं तो ये कैसे होगा, तो अब 100 का कितना 60% क्या हो गया, बढ़ गया। तो 100 का 60% ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 160 आ गया, ठीक है, 160। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखिए लेट द परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन। कंजप्शन में हमने मान लिया कि y% जो कंजप्शन कम कर दिया हमने, तो 160 माइनस 160 का y%, ठीक है, कंजप्शन हमने कम कर दिया। तो कितने के इक्वल आएगा, हमारा 100 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि हमें कंजप्शन क्या करना है, उतना ही रखना है। तो कितने के इक्वल आ जाएगा, 100 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आप करिए, पहले तो 160 को उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 160y/100 इज गोज टू 100 माइनस 160, ठीक है। तो ये अब आपका बचेगा 160y/100 इज गोज टू माइनस का 60, यहाँ 60 बच जाएगा, ये माइनस का होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y इज गोज टू कितना आ गया, 60 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 160, ठीक है। तो ये काट दीजिए, इसको 0 से 0 हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 जा 16, 4 25 जा 100, और ये हो जाएगा आपका 2 3 जा और 2 2 जा, ठीक है। तो अब आपका जो वैल्यू आ गई आपकी, वो आ गई y की वैल्यू जो आ गई 75 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5%, ठीक है। दैट मीन्स अब कंजप्शन में हमें कितना कम करना पड़ेगा, 37.5% कंजप्शन हमें कम करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो 100 रुपये का एक्सपेंडिचर है, वो 100 रुपये से ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से तो आप डिटेल तरीके से कर सकते हैं, डिटेल मेथड में आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को अगर आप शॉर्टकट मेथड से करते हैं, तो जो हमारा शॉर्टकट तरीका है, फॉर्मूला है, उसको लगा के आप कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसी को हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड, जैसे बाय शॉर्ट ट्रिक। अब इसी को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि आपका क्या होगा, फॉर्मूला है a/, या आप यहाँ पे x मान लीजिए, x 100 प्लस माइनस x और ये मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। तो क्योंकि कितना परसेंट कम ज़्यादा हुआ था, 60, और प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि अगर इंक्रीज़ होता है तो प्लस लगाना है, और डिक्रीज़ होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 3 जा 2 8 जा, 4 2 जा और 4 से इसे काटेंगे 25। तो फाइनली वही कैलकुलेशन आ जाती है 75/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 37.5% आ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका है, आप इससे
10 से 20 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन का, उससे आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोनों मेथड से। ठीक है, अब अगली जो ट्रिक है वो ट्राई करते हैं। चलिए, अब हमारी जो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, ट्रिक नंबर 7। ठीक है, इस ट्रिक से कैसे करते हैं, चलिए। अब ट्रिक नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ देयर आर सक्सेसिव परसेंटेज increase of X% and Y%, then the effective percentage increase ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी यहाँ तो ऐसे इंक्रीज का है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि खाली आपका क्या हो, इंक्रीज ही हो, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, या एक बार इंक्रीज हो सकता है, एक बार डिक्रीज भी हो सकता है। दैट मीन्स मान लीजिए किसी कमोडिटी का जो रेट है एक बार बढ़ता है, या दोनों बार बढ़ जाते हैं, या 3 बार बढ़ जाते हैं। ठीक है, या 2 बार कम हो जाता है, या दोनों बार कम हो जाता है। ठीक है, या एक बार कम हो जाता है, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे मैं खाली अभी आपको इंक्रीज़ के बेस पे बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला आपका एक ही होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, अगर इंक्रीज़ होगा तो प्लस करना है, और डिक्रीज़ होगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। फॉर्मूला क्या है, मतलब अब आपको बताना है कि नेट या इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, क्योंकि दोनों बार इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला है मैंने कि दोनों बार क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि फाइनली भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसके लिए तो फॉर्मूला ये है आपका x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, इतने परसेंट आपका क्या होगा, नेट इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप नेट इंक्रीज का मतलब हो गया दोनों को मिला के कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। जैसे एक बार x% बढ़ गया, एक बार y% बढ़ गया, तो दोनों को अगर कलेक्टिवली अगर हम देखते हैं तो कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला ये लिख सकते हैं, या ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बेस पे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है अ नंबर is increased by 10%, मतलब कोई नंबर है 10% बढ़ गया, एंड देन increased number is decreased by 10%। ठीक है, 10%, then the net increase or decrease, then the net increase or decrease
ठीक है, इज। तो अब यहाँ पे देखिए, एक बार जो नंबर है उसको क्या करा गया, 10% बढ़ाया गया, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जो नंबर इंक्रीज हुआ था उसी को हमने क्या करा, 10% कम कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इस फॉर्मूले में तो दोनों क्या थे कि हमने इंक्रीज़ किया था। अब यहाँ पे एक बार इंक्रीज़ है, दूसरी बार क्या है, डिक्रीज़ है। तो कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, जहाँ पे इंक्रीज़ है वो प्लस का होगा, जो डिक्रीज़ होगा वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड से जैसे सपोज कीजिए कि ओरिजिनल वैल्यू हम मान लेते हैं, लेट द ओरिजिनल नंबर, लेट द ओरिजिनल नंबर आपने क्या करा, वो हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है, हमने मान लिया 100 है। अब सबसे पहले क्या करा गया, 10% ये इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे लिखो ऑन इंक्रीजिंग बाय 10%। तो 10% इस नंबर को इंक्रीज करोगे, मतलब 100 को आपने क्या करा, 100 का 10% आपने क्या करा, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, 10% इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ है कि 10% डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप ऑन डिक्रीजिंग बाय 10%। अब इसी नंबर को हमने क्या करा, 10% डिक्रीज कर दिया, तो 110 माइनस 110 का 10% हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है, 2 0 कट जाएंगी, आपकी 11 बचेगा। तो 110 माइनस 9 यहाँ बचेगा 11, तो इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 99। अब आप देखेंगे जो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी, 100 थी, लेकिन दोनों परसेंटेज की कैलकुलेशन करने के बाद हमारी जो फाइनल वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 99 बची है। दैट मीन्स एक नंबर क्या हुआ, वो डिक्रीज हो गया, क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो जाहिर सी बात, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिक्रीज परसेंट निकालेंगे, नेट डिक्रीज निकालेंगे, ठीक है। तो नेट डिक्रीज कितना हो गया, तो सबसे पहले देखिए, डिक्रीज इन नंबर में कितना डिक्रीज हो गया, ठीक है, कितना हो गया, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 99 हो गया। दैट मीन्स एक नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये एक नंबर जो है कितने परसेंट के बराबर है, तो डिक्रीज परसेंट निकालोगे आप, डिक्रीज परसेंट निकालेंगे। तो डिक्रीज परसेंट निकालने का तो पता ही है आपको तरीका क्या होता है, डिक्रीज परसेंट निकालने का तरीका क्या है कि जितना डिक्रीज हुआ है वो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है कितनी है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1% नंबर क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। जो पहले 100 था उसमें क्या हुआ, 1% का, अगर ये दोनों कैलकुलेशन हम करते हैं, एक बार हम 10% बढ़ाते हैं, एक बार 10% डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो नेट जो डिक्रीज होगा वो कितना होगा, 1% का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो था आपका डिटेल मेथड से इस क्वेश्चन को करा गया है, और इसी को अगर हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ट्रिक से करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा वो बताता हूँ मैं आपको। चलिए, अब ट्रिक से करते हो तब भी 1% आएगा और कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगी हमारी। तो बाय ट्रिक मेथड लगाएंगे अब आप, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो आपको पता है पहले क्या हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है, तो पहले हम क्या लेंगे, प्लस में ले लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ है, ये आपका डिक्रीज हुआ है, तो 10 हम माइनस में ले लेंगे, फिर यहाँ प्लस लाएंगे। तो फर्स्ट टाइम तो प्लस में रहेगा, सेकंड टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिवाइड बाय 100। तो इसको जब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 10 -10, यहाँ -1, तो ये हो जाएगा 10 -11, कुल मिला के माइनस का 1 बच गया। अब -1 का मतलब क्या हो गया कि डिक्रीज हो गया, -1% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर पॉजिटिव में आया तो इंक्रीज होता, और अगर नेगेटिव में आया है तो इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये शॉर्टकट मेथड था, इसको लगा के आप
10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर समझ में आई है, ट्रिक समझ में आई है, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया वो समझ में आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, ताकि इस टॉपिक के ऊपर या और भी जितने भी टॉपिक इस सीरीज़ में हमें करानी है, ठीक है, मैथ्स की जो ट्रिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं या जो टॉपिक आने वाला है, उनकी जो वीडियोज़ आने वाली हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे और आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ आएंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।